हेलो बिल्कुल फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। नई वैकेंसी निकली है एम्स में, गवर्नमेंट वैकेंसी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट की ये वैकेंसी रहेगी। तो ये वैकेंसी किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें, ये जो वैकेंसी रहेगी ऑल इंडिया बेसिस पर रहेगी और गवर्नमेंट वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी रहेगी। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, एम्स होते हैं, वहाँ पे ये वैकेंसी आपको मिलेगी। सबसे पहली पोस्ट आपकी असिस्टेंट की है, तो ये आपकी आईसीएमआर में वैकेंसी रहेगी। जो अनरिजर्व कैटेगरी की एज लिमिट है वो 30 ईयर्स तक रहेगी। लेवल 6 की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन इसमें जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, और 3 ईयर की जो बैचलर डिग्री है मिनिमम वो होनी चाहिए, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं मांगा गया है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी पोस्टों के लिए आप सेम आपका रहेगा। असिस्टेंट की अलग अलग जो आईसीएमआर रहता है आपका, सभी आईसीएमआर में आपको दिखेगा, जैसे हैदराबाद हो गया, द्वारिका हो गया, इसके साथ ही भुवनेश्वर हो गया, न्यू दिल्ली हो गया। तो यहाँ पे आपकी ये वैकेंसी रहेगी। इसके साथ ही बेंगलोर में है आपका, अहमदाबाद में है, इसके साथ ही आपका हैदराबाद में है, चेन्नई में है, और आपका अलग अलग जो मंगलगिरी एम्स, तो ये आ जाती है आपकी लेवल 7 की पोस्ट। अभी तक 6 की थी, तो ये है आपकी डबल एओ की पोस्ट रहती है, काफ़ी अच्छी पोस्ट रहती है। और यहाँ पे एम्स मंगलगिरी में वैकेंसी रहेगी। एज लिमिट 21 से 30 ईयर्स तक रहेगी। और अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन, और OBC से आते हैं तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसमें जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन में, और डिज़ायरेबल है अगर आपने MBA PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी करा है, और नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन, इसके साथ ही आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सिर्फ डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एम्स ऋषिकेश में है ये वैकेंसी। 2 ही जगह आपको डबल एओ की पोस्ट देखने को मिलेगी। इसके साथ आ जाती है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट। तो ये पोस्ट में आपकी जो लेवल है वो लेवल 6 रहने वाला है, और इसमें जो रहेगा डिग्री मांगी जाती है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग एम्सों में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सभी में ग्रेजुएशन जो है मांगा जाता है। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की है, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन जो है मांगा जाता है। और नेक्स्ट है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट। तो ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बैचलर डिग्री है, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है। तो यहाँ पे तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास ये एक्सपीरियंस रहेगा। ये वैकेंसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में देखने को मिलेंगी, और इसके जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई 2026 रहने वाली है। तो उससे पहले आप अप्लाई कर पाएंगे। एग्जामिनेशन आपका जुलाई लास्ट वीक में रहेगा, तो 25 से 27 जुलाई को आपका ये एग्ज़ाम रहेगा CBT मोड में। और इसमें जो स्किल टेस्ट है वो भी रहेगा, तो वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, स्किल टेस्ट किस तरीके से आपको मिलेगा। और इसमें अलग अलग एम्स के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। सिंगल एग्ज़ाम रहेगा, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। एज लिमिट में जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 ईयर, OBC को 3, फिजिकल हैंडीकैप को 10 ईयर का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ग्रुप बी पोस्ट के लिए तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर ग्रुप सी पोस्ट के लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो 40 ईयर्स तक आप इसकी अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। फॉर्म फीस रहेगी थी 3000 आपकी फॉर्म फीस है। SC ST कैंडिडेट्स, EWS कैंडिडेट्स की 2400 जो है आपकी फॉर्म की फ़ीस रहेगी। SC ST कैटेगरी को जो फॉर्म की फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाती है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो ये जो है फॉर्म फीस SC ST को जो है रिफ़ंड हो जाएगी अगर आप एग्ज़ामिनेशन देते हैं। और एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा, 25 से लेके 27 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न देख लें। सबसे पहले आपका 100 MCQ होंगे 400 मार्क्स के, जिसमें कि आपके 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो होंगे जनरल नॉलेज GK के, एप्टीट्यूड के, और जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के। 80 क्वेश्चंस आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, वो हम आगे देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे जो रहेगा आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं
CCS रूल्स जो आपका फाइनेंशियल रूल रहता है वो आपका रहेगा और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। इसके साथ ही इसमें आपको स्किल टेस्ट भी देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश मोड में ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो रहेंगे ये आपका 80 मार्क्स के टॉपिक आपके रहने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आपको नोट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे मेंशन होगा और आप हमारा जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको PDF फॉर्मेट में जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड होंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम बेसिस पर वो आपको प्रोवाइड होंगे। किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बेसिस पर आपको सारी अपडेट मिल पाएगी। तो बैच की जो फ़ीस है वो नॉमिनल है, 499 फ़ीस जो है इसमें रहती है। तो उसको आप इनरोल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। सो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो अलग-अलग जगह आपकी पोस्ट रहेगी। सबसे पहले आप बात करेंगे, यहाँ पे आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगी। तो ज़्यादातर एक पोस्ट सब जगह दिखेगी अनरिजर्व कैटेगरी की। और आपका AAO की पोस्ट बात करें तो ऋषिकेश में 2 पोस्टें हैं जो कि दोनों अनरिजर्व कैटेगरी में हैं और एम्स मंगलगिरी में भी अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी पोस्ट रहने वाली है। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भी पोस्ट आपको मिलेगी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है। तो ये सभी जगह एक पोस्ट रहेगी। एम्स भोपाल में आपकी जो है 7 पोस्ट हैं जिसमें से कि 3 अनरिजर्व कैटेगरी में आपको मिल जाएंगी। सुपरिटेंडेंट की भी पोस्ट है ऑफिस, तो उसमें भी 3 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में आपको दिख जाएंगी। तो इसमें पोस्टें जो है लिमिटेड आपको देखने को मिलती हैं। सो 80 मार्क्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स आपको देखने होंगे वो हम बात करेंगे। सबसे पहले FR आपका रहेगा फंडामेंटल रूल्स और सप्लीमेंट्री रूल्स रहेगा। इसके साथ ही TA रूल्स, LTC रूल, लीफ रूल, मेडिकल अटेंडेंस रूल आपका रहेगा। इसके साथ ही CCS कंडक्ट रूल हो गया 1964 और CCS CA रूल होगा 1965। जनरल जो आपका फाइनेंशियल रूल होता है वो आपको 2017 का देखना होगा। ऑफिस प्रोसीजर रहेगा, इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन, RTI एक्ट 2025, CCS पेंशन रूल, न्यू पेंशन स्कीम्स और जो आपका लीडरशिप टीम वर्क, तो ये आपका मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपके जो अलग अलग नेशनल इंपॉर्टेंस होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, केस लॉज, ETC, तो ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे। इसके साथ ही कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में रहेगा, MS ऑफिस, MS वर्ड, IT एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, ETC। तो ये जो है आपके 80 नंबर के 80 मार्क्स के जो है ये सारे टॉपिक आपके रहने वाले। तो इसकी प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दें और अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दें, लिमिटेड टाइम है। अगर आपको इसके नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और जो स्टडी मटेरियल है वो चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, इसमें आप हमें व्हाट्सअप करें और बैच इनरोल कर सकते हैं। बैच की जो फीस है वो 499 रहेगी, उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी किस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।